दोस्तों एक बार फिर से इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्या बुलेट एंड नंबरिंग यानी पैराग्राफ के ऊपर ये सारी चीजें आज हम सीखने वाले हैं। अगर आपने पुराना वीडियो मेरा नहीं देखा है, 1 और 2 नंबर के बारे में मैंने ये सारी कैटेगराइज की हुई है, तो फॉन्ट और क्लिपबोर्ड के बारे में जो मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाया है वो आप जाकर जरूर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये तीसरे नंबर पर पैराग्राफ में जो मैं बताने वाला हूँ, तो इसके सबसे पहले लिस्ट में है दोस्तों बुलेट। तो सबसे पहले जानते हैं कि बुलेट इसमें कैसे देते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बुलेट देने के लिए ये पता होना चाहिए, पैराग्राफ जहाँ खत्म होकर एक नया जो लाइन शुरू होता है उसी में बुलेट आता है, उसी में बुलेट को हम लोग डाल सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे 2 लाइन है पैरा, लेकिन पैरा ये एक ही कहलाएगा और हर पैरा के लिए एक बुलेट ही होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 2 सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 लाइन, लेकिन जब हम बुलेट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक ही बुलेट आएगा क्योंकि ये पैरा एक है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल 3 पैराग्राफ है, तो यानी यहाँ पे टोटल पैराग्राफ बुलेट कितना आएगा 3। चलिए क्लिक करके देख लेते हैं यहाँ पे 3 पैरा पे 3 बुलेट यहाँ पे मेरा आ चुका है। इस तरह से हम अलग अलग तरह के यहाँ बुलेट यहाँ पे दे सकते हैं। तो जिस तरह से भी आपको बुलेट की जरूरत है, आप अपने टेक्स्ट को अपने कस्टमाइज करने के लिए और अच्छा दिखने के लिए आप उसको बुलेट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन आता है, वो है जैसा कि आप सबको पता है कि आप बुलेट के साथ नंबरिंग भी यूज करते हैं, तो इसलिए चलिए देखते हैं नंबरिंग के बारे में भी। तो आप देख सकते हैं और नंबरिंग का अलग अलग स्टाइल को आपको यूज करने के लिए इस तरह से ABCD 1 2 जिस तरह का भी आपको नंबर का जरूरत है, मल्टी लेवल यानी एक के अंदर आपको देख सकते हैं, इसके अंदर आर्टिकल, ये वाले के अंदर आपको ये इसके अंदर का है, आप देख सकते हैं ये सारा कुछ इसके अंदर लिखा रहा है। जैसे ही आप इसको बंद करते हैं तो ये इसके अंदर क्लोज हो जाता है। इसके अंदर लिखने के लिए कुछ और भी यहाँ पे लिखे और यहाँ पे इसको आर्टिकल को क्लोज कर दिए। इस तरह से अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर ये आर्टिकल और इसके अंदर ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। तो इस तरह से मल्टी लेवल लिस्ट को यहाँ पे हम लोग यूज। मल्टी लेवल के बाद दोस्तों अगर हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़िए, यहाँ पे इंडेंट का ऑप्शन मिल जाता है, यानी डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। कभी कभी क्या होता है कि जब हम लेटर का, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई पदाधिकारी है तो उस पदाधिकारी का अंत में यहाँ पे सिग्नेचर होता है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग इंडेंट को यहाँ से डिक्रीज करके इस तरह से इंडेंट को इंक्रीज करके आगे की तरफ लेके जाते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कुछ भी हो। और यहाँ पे हम जब इंटर मारेंगे तो यहाँ पे आपको जहाँ पे आपका खत्म हुआ है टेक्स्ट बिल्कुल वहीं से शुरू होगा। देखिए आपका फर्स्ट लाइन में यहाँ पे नहीं आ रहा है टेक्स्ट, ये कर्सर, नहीं तो अगर इंडेंट यहाँ पे नहीं होता तो ये यहाँ पे फिर आ जाता। तो अब हमको यहीं पे सब कुछ लिखना है, यहीं पे सब कुछ लिखा रहा है। तो इस तरह से हम लोग इंडेंट का यूज करते हैं। अगर इसी को पूरा पकड़ के हम लोगों को इस तरफ लेकर जाना है तो ये इंडेंट को आप जहाँ पे चाहें वहां पे ले जाके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपका पेज में जरूरत है। इस तरह से इंडेंट का यूज होता है। अब चलिए अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोगों के पास और वर्ड में शॉर्टिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। मान लीजिए कोई नंबरिंग आपका किया हुआ है और वो उल्टा सीधा नंबर है, जैसे कि 4 8 6, ये सीक्वेंशियली नहीं किया हुआ है, तो आप इसको कुछ नहीं बस सीधा सीधी सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे शॉर्ट पे क्लिक करना है और ये नंबर है या टेक्स्ट है, जो भी, अगर टेक्स्ट होगा तो ABCD पे करेगा, डेट है तो डेट वाइज करेगा और यहाँ पे मेरे पास नंबर है, ये नंबर को ही सेट कर देगा। देख सकते हैं आप 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है 8। तो इस तरह से ये इंक्रीजिंग वे में ये सेट कर दिया है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप सॉर्टिंग भी इसमें कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन आता है दोस्तों वो है यहाँ पे मेरे पास, वो यहाँ पे है पैरा के अंत में ये यहाँ पे लगा होता है। जहां जहां पे इंटर मारेंगे वहां पे ये इस तरह से देखने के लिए आपको जरूरत कभी कभी पड़ती है कि कहाँ कहाँ इंटर मारा हुआ है। तो आप देख सकते हैं जहां जहां मेरा इंटर मारा हुआ है वहां पे ये वाला ऑप्शन शो हो रहा है। जितना इंटर का यूज होगा वहां पे ये हाइड एंड शो का ऑप्शन लगा सकते हैं जरूरत के हिसाब से। चलिए अभी मुझे ये जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो अगला ऑप्शन आता है ये है अलाइनमेंट। ये पूरा सेक्शन जो चार्ट तो दिख रहा है ये अलाइनमेंट का ऑप्शन है। आप अपने पैराग्राफ को कैसे अलाइन करना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अब चाहिए अगर आपको इसको सेंटर में करना तो जितना आप सिलेक्ट किए हुए होंगे उतना आपको ये सेंटर में कर देगा। मैंने इतना ही सिलेक्ट किया है। अगर आप यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे तो पूरे को यहाँ पे ये सेंटर में कर देगा। अगर आपको राइट की तरफ करना है तो ये अलाइन राइट कर देगा और अगर आपको जस्टिफाई करना है तो बिल्कुल देखिए ये वाला बिल्कुल जस्टिफाई तौर पे ये इस तरह से कर देगा। यानी आपको जैसा जरूरत होगा उस तरह से ये आपको आपके पैरा को सजाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, ये है लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो देख सकते हैं कि लाइन स्पेसिंग क्या है, इन दोनों के बीच का जो गैप है इसको लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। चलिए देखते हैं इसको लाइन स्पेसिंग को बढ़ाकर। देख सकते हैं कि मैं इस तरह से लाइन स्पेसिंग को बढ़ा रहा हूँ और या फिर घटा रहा हूँ। इस तरह से आप अपने जरूरत के हिसाब से अपने लाइन स्पेसिंग को घटा बढ़ा सकते हैं। और अगर इसके डिटेल्स में चाहिए यहाँ पे तो आप इसके डिटेल्स में जाकर लाइन स्पेसिंग पैराग्राफ आप डिटेल्स में भी ऐड कर सकते हैं। वो यहाँ पे ऑप्शन है और यहाँ पे बहुत कुछ एडवांस में देखने को मिलना है। वो हम वर्ड के एडवांस लेवल में सीखने वाले हैं। अभी आपको इस लेवल में बिल्कुल वर्ड का बिगिनिंग लेवल है, तो यहाँ पे आप वर्ड के पैराग्राफ को सेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जो ऑप्शन आता है वो है शेडिंग का। कभी कभी पैराग्राफ में हम लोगों को कलर की जरूरत पड़ती है, जिस तरह से पैराग्राफ किसी को हाईलाइट करके दिखाना पड़ता है, तो यहाँ पे आप इस तरह से शैडो का इस्तेमाल करके अपने पैराग्राफ को
खूबसूरत बना सकते हैं और हाईलाइट कर सकते हैं, या किसी चीज को दिखाने के लिए आपको इस तरह से कभी कभी हाईलाइट करना पड़ता है। देख सकते हैं इस तरह से बहुत आपने डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे। तो यहाँ पे हाईलाइट का ऑप्शन आ गया है। अगला जो ऑप्शन है वो है यहाँ पे बॉक्स का। यहाँ पे अगर हमको बॉक्स की जरूरत पड़ती है तो आप यहाँ पे बॉर्डर इसमें लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे बॉर्डर में लगा के देखता हूँ। ऐसे सिलेक्ट किए और यहाँ पे क्लिक किए, ये यहाँ पे बॉर्डर के अंदर आ गया। इसकी भी जरूरत है अगर बॉर्डर के अंदर डालना है। मान लीजिए ये पूरा एक पैरा है और एक पैरा को हम पूरा बॉर्डर के अंदर डालते हैं। तो इस तरह से आप इस पैरा को बॉर्डर के अंदर डाल दीजिए। इस पैरा को भी आप चाहते हैं बॉर्डर के अंदर डालना, इसको भी बॉर्डर के अंदर डाल दीजिए। इस पैरा को चाहते हैं बॉर्डर के अंदर डालना, तो इसको भी आप बॉर्डर के अंदर डाल सकते हैं। देख सकते हैं अब मेरा ये सारा कुछ जो है वो बॉर्डर के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आप बॉर्डर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत आसान कर दिया है 2019 में। अब चलिए ये अगला वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जिसमें आपको बताएंगे स्टाइल के बारे में। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। गुड बाय, जय हिंद।